राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व 2025 में मैं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दून विश्वविद्यालय की ओर से विद्वत जनों के समागम में आप सभी का डॉक्टर नित्यानंद सभागार में हार्दिक स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। She's one of those very world-renowned scientists we have amongst towards quality education in the country. He deserves a huge round of applause. भारत हमेशा एक तरह से खोज में रहा विज्ञान के और ज्ञान के, और कितना कुछ तो हमारे जो एक डीएनए में है, किस तरह से हम अपने पद्धतियों को आगे लेकर जाएं। Today, the role of teachers has changed. We have to become mentors. We need to become co-travelers and co-discover things along with them. If you see 1947 to 2007, we took 60 years to add up 1 trillion economy. But we are taking certain steps now. Although they are not necessarily good steps, but given the situation, then we need to look at how do we send a positive signal to the environment. Education is all-round development of the individual. All of us are aware that climate change and its impact is a global problem, it's a global issue. और अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी कहता है कि वी हैव टू डेवलप द अर्बन ग्रीन स्पेसेस, और इसके लिए उन्होंने कैंपस को अपना फोकस बनाया है। और जब मानव संसाधन की बात करते हैं हम, उसमें 3 जो मेरा इसमें आता है, शिष्य या शिष्या, गुरु, एवं तीसरा जो है पालक या अभिमानी। Who will address climate change, resources depletion and social inequalities. More importantly, it helps students develop a profound connection with nature and humanity. विकसित भारत 2047 मात्र 3 शब्द ही नहीं है। यह भारतवर्ष को चाइना और अमेरिका से आगे ही नहीं बल्कि पुनः सोने की चिड़िया बनाने की ओर महत्वपूर्ण कदम है। विकास की जब संकल्पना करते हैं, संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ उदाहरण के लिए कई अर्थशास्त्री यहाँ बैठे हैं, आप जानते हैं संस्कृति का प्रभाव अर्थशास्त्र में, आर्थिक अर्थव्यवस्था में कितने हैं। तो हमको आज ऐसे एकेडमिक लीडर्स चाहिए, क्योंकि जब आप इनॉर्मिटी ऑफ समस्या देखते हैं, इनॉर्मिटी ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी समस्या का हल मैं अकेला क्या कर सकता। तो ये जो ड्राफ्ट डिक्लेरेशन है, जिसको हम देहरादून डिक्लेरेशन बोल रहे हैं, इसका जो थीम है वो अराइज है। देखिए, एक्सीलेंस इन एजुकेशन और विकास, इन दोनों का एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, जब एकेडमिक्स कह रहे हैं कि हम नॉलेज एक्वायर दे सकें अपने स्टूडेंट्स को, हम उनको करेक्ट स्किल सेट्स दे सकें और हम उनको इंटेलेक्चुअली डेवलप कर सकें। तो आपको उनके साथ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि किस तरह से काम कराना है, क्योंकि हम लोगों को पुलिसिंग नहीं करनी है, हमको प्रैक्टिकली जो काम टारगेट दिए हैं उनको एवेल्युएट करना पड़ेगा। नॉलेज दैट इक्विप्स द यूथ टू बिकम ए मीनिंगफुल इकोनॉमिक एजेंट। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान देश के ऐसे समृद्ध जो संस्थान हैं उनके साथ मिलकर के समिट आयोजित कर रही है। मूल इसका यह है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हो। Truly deserves a standing ovation. हम अपने उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल, चांसलर ऑफ दून यूनिवर्सिटी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, आप हमारे बीच में आए। यह भी संकल्प किया है कि वी विल वॉक टुवर्ड्स डबल डिजिट ट्रिलियन इकोनॉमी। ओम नमः शिवाय। ओम ऊंचा था मेघासुर दयन
भारत